मैथ स्पेशल कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये है मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 43। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 42 तक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 420 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 421 से 430 तक के वीडियो सोल्यूशन। टोटल इस टॉपिक से मैं 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए देर नहीं करते, मैं स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन नंबर 421 देखिए क्या दिया गया है। ए रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड is flowing at a rate of 2 kilometer per hour. Okay, how much water will fall into sea in a minute? अब देखो, सबसे पहले समझो बात को, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको क्वेश्चन, अगर ध्यान से आपने देखा होगा तो इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो देखो, खुद सोचो हमें क्या चाहिए। हाउ मच वाटर इन लीटर, यानी हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम। और वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, लेंथ, ब्रेड्थ। और देखो मैंने बताया था ना 2 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें क्या ट्रीट करना है, एज ए हाइट, एज ए इतना। यानी देखो ये दिया गया है, ये दिया गया है और ये दिया गया है। अब समझो बात को, यहां पे समझोगे तो बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। देखो ध्यान से, वॉल्यूम क्या लिखोगे, एल बी एच, इसी के सेंस में लिखोगे। देखो ध्यान से, क्योंकि कितना लीटर पानी हमने इकट्ठा किया, वो भी 1 मिनट में। अब देखो ध्यान से, लेंथ किसी को ले लो यार, 3 लिखो, 40 लिखो, ये 2 किलोमीटर है। देखो ध्यान से, किलोमीटर को अगर मैं इसको हाइट सपोज कर लो, जैसे एज ए वाटर रिवर का लेंथ सपोज कर लो, कुछ भी सपोज कर सकते हो। मैं हमेशा बोला हूं कि इसको एज ए लेंथ हाइट सपोज कर सकते हो। तो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर पर आवर है। 1 आवर में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 2000 मीटर। क्यों, क्योंकि सारे टर्म्स इधर मीटर में थे, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था। ये तो आया हमारा मीटर, मीटर पर आवर। ये क्या हुआ, मीटर पर आवर आया, क्योंकि ये किलोमीटर पर। लेकिन हमें चाहिए 1 मिनट में। 1 मिनट, 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60। यानी अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मिनट में हो जाएगा। देखो कैसे, फिर से एक बार समझो बात। नहीं समझ में आता मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ध्यान से, हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाउ मच वाटर कलेक्ट इन, कितना कलेक्ट हुआ वाटर। यानी हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। बताओ कितना मीटर डीप है, इतना मीटर, इतना मीटर, तो 3 इंटू 40 इंटू, अब देखो ध्यान से, 2 किलोमीटर पर आवर। बताओ, अब देखो समझो बात को, यहां पे मैं समझाना चाहूंगा। 1 आवर में कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। 1 आवर में कितना मीटर, तो 2000 मीटर। हमें चाहिए 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 60 मिनट में कितना मीटर, तो 2000 मीटर। हमें चाहिए 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना होगा, 2000 अपॉन 60 मीटर। तो हमें, क्योंकि हमें 1 मिनट में ही चाहिए ना कि कितना वाटर कलेक्ट होगा, तो 2000 अपॉन 60 एज ए ट्रीट करो एल बी एच, बस और कुछ मत ट्रीट करो। तो बताओ ये आ गया हमारा पूरा क्या है कि 1 मिनट में कितना पानी इकट्ठा। बस सोल्व कर लो यार, सोल्व कर लेते हैं। देखो कैसे होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 2, 2 से 100, 100 इंटू 4 यानी 4000 आ जाएगा। 4000 क्या आएगा, मीटर क्यूब, क्योंकि ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब, 4000 मीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी। तो डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन से बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अब क्योंकि इससे पहले भी कितने क्वेश्चन ऐसे कर चुके थे, तो अब डरने की जरूरत नहीं। 422 देखो ध्यान से, वाटर इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर इनटू ए सर्कुलर, इनटू ए सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायमीटर 10 मीटर, 10 मीटर एंड 2 मीटर डेप्थ। 10 मीटर डायमीटर, 10 मीटर एंड डेप्थ 2 मीटर। इन हाउ मच टाइम विल सिस्टम बी फिल्ड। अगर आप देखोगे तो सिर्फ देखो ध्यान से समझो बात को, यहां पे मैं समझाना चाहूंगा। कहा गया कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पाइप से 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 मीटर व्यास 2 मीटर गहरे टैंक में पानी भरता है, तो कितने समय में बेलनाकार टैंक पूरा भर देगा। अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूं, बहुत मजा आने वाला है इसमें। ठीक है, पहले मैं इरेज कर दूं, सारे टर्म्स को इरेज कर लेता हूं। अब आते हैं हम अपने मेन।
हमारे पास एक क्या है, इस तरह से टैंक है जिसके बारे में स्पीड दी गई है कि 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पानी बह रहा है, फ्लो कर रहा है वाटर, जिसकी इंटरनल डायमीटर दी गई है, अंदर की डायमीटर कितनी है 20, डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना होगा यार 10 होगा, हाफ 10 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि यूनिट का कन्वर्जन देखो सेंटीमीटर में है। अब इससे पानी जो निकल रहा है वो क्या कहा जा रहा है कि एक टैंक में पानी जो निकल रहा है वो एक टैंक में इकट्ठा हो रहा है। लेट सपोज इसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है उसका क्या दिया गया, देखो डायमीटर दिया गया है, यानी रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 5 मीटर, डेप्थ दिया गया है 2 मीटर, डेप्थ यानी कि हाइट 2 मीटर दिया गया है। और क्योंकि ये भी एक सिस्टर्न ही है, यानी ये भी एक बेलनाकार टैंक भी जो है ना, ये जो टैंक भी है वो इसी फॉर्मेशन में है, टैंक भी क्या है इसी फॉर्मेशन का है, ठीक है, ये टैंक जो है इसी फॉर्मेशन का है। तो अब देखो ध्यान से, इधर का क्योंकि यही पानी इसमें इकट्ठा हो रहा है तो वॉल्यूम हमें सेम करना पड़ेगा, यहाँ का वॉल्यूम क्योंकि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 10। अब सेंटीमीटर में है तो हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10/100 मीटर पाई आर स्क्वायर एच, ये आर हो गया क्योंकि 10/100 सेंटीमीटर हो गया ना, तो 10/100 आर स्क्वायर एच। एच मैं हमेशा बोलता हूं इसको ट्रीट करो 3 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 3000 आ जाएगा मीटर, यानी 3000 मीटर। और कितना टाइम लगेगा, लेट सपोज टी टाइम में ये पानी को भर देगा, इज इक्वल टू इधर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है भाई 2। अब बस इसी को सोल्व करना है, देखो ध्यान से, पाई से हमारा पाई कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया कैंसिल, ये कितना हो कैंसिल, नीचे आया 1/100 इंटू 3000 इंटू टी इज इक्वल टू यहाँ पे 25 इंटू 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 5 जा 5 6 जा, 2 से ये 3 टाइम्स में, यानी टाइम कितना हो गया 5/3, क्योंकि आवर में था तो आवर। अब देखो ध्यान से 5/3 आवर का मतलब क्या हो गया, इसको मैं 3 से करूं तो 1 + 2/3 हो जाएगा, यानी 1 आवर तो कंप्लीट है, 2/3 आवर है, आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई यानी 20, यानी 1 आवर तो कंप्लीट है, 20 इंटू 2 40 मिनट, 1 आवर 40 मिनट, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये बहुत ही आसान तरीके से समझ गए, जब भी आप इसको हाइट एज ए ट्रीट करोगे तो कभी भी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट का कन्वर्जन ध्यान देना क्योंकि वैसे क्वेश्चन में वाटर वाले फ्लो वाले में यूनिट का कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो आते हैं क्वेश्चन, वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट, ओके, फ्रॉम सिलेंड्रिकल पाइप 5 mm in diameter, how long it take to fill up a conical vessel whose diameter is base इतना एंड डेप्थ इज इतना। देखो यार एक वाटर पाइप है, सेम उसी टाइप का है जिससे हमारा पानी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो होने का रेट कितना है 10 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 10 मीटर। आगे बढ़ते, जो हमारा इकट्ठा हो रहा है पानी वो किस टाइप का है, कोनिकल फ्लास्क है, इस टाइप का फ्लास्क है, इसमें हमारा पानी इकट्ठा हो रहा है जिसकी बेस रेडियस, डायमीटर दिया गया 30 तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 15 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, हाइट, हाइट यानी ये वाला हाइट कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे देखो इसकी जो सिलेंड्रिकल का 5 mm डायमीटर, डायमीटर इसका डायमीटर दिया गया है 5 mm, डायमीटर 5 mm है तो रेडियस क्या होगा 5/2 mm। हमें निकालना क्या है कितना टाइम लगेगा, और टाइम मिनट और सेकंड में दिया गया। तो चलो देखो ध्यान से, सारे टर्म्स को मैं या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो आसान हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, रेडियस अगर 5/2 mm है, सेंटीमीटर में करने के लिए मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या होगा सेंटीमीटर में, यानी रेडियस कितना हो गया 1/4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो इसको मैं चेंज करूंगा 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 1000 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा।
चलो ये क्योंकि क्या है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच इंटू टाइम, कितना टाइम में लगा, और इधर क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ध्यान से, ये आर अलग है और ये आर अलग है। चलो पाई, तो पाई से तो पाई कैंसिलिंग कर दो यार। देखो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर, आर कितना है 1/4, तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू हाइट, हाइट हम इसको एज ए ट्रीट करते हैं यानी 1000 सेंटीमीटर इंटू टाइम टी ही रहने दो, 1/3 इंटू रेडियस 15, तो 15 इंटू 15 15 इंटू 15 हाइट 24, बस टाइम निकल जाएगा। और टाइम किस में आएगा, क्योंकि मिनट में था तो मिनट में। बाकी सारे यूनिट को हमने किस में चेंज कर दिया था, हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया था, ताकि हमें क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाए। बाकी और तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो सोल्व कर लेते हैं यार। देखो कैसे सोल्व करेंगे, 3 से 8 टाइम्स में, 4 से, देखो 4 से ये 100 रहेगा तो 25 चौके 100 होता है ना। देखो इसको 25 इंटू क्या लिखूंगा 10, क्यों, क्योंकि 4 से 100 को काटूंगा तो 25 और 10 रह जाएगा ऐसे। अब मैं क्या करूं, 4 इधर मैं लेके चल देता हूं। अब क्या किया जाए, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 5 जा और 5 3 जा, तो ये कितना हो गया, इधर देखो आया 5 इंटू 2 10 हो गया, इज इक्वल टू 10 इंटू ये टी बचा, यहाँ पे टी रहने दो, यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू 3 9 इंटू 8 इंटू 4, 2 से 5 और 2 से 2, तो टाइम कितना हो गया यार 9 8 72, सॉरी 8 दूनी 16, 16 9 153, 16 9 144, 17 9 153 अपॉन 5, तो 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 4/5 बचा, यानी 28 मिनट तो हुआ, 28 मिनट। अभी इसको सेकंड में चेंज करने के लिए मैं क्या करूं, 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 5 60, 12 5 28 मिनट 30 सेकेंड आना चाहिए। अच्छा वैसे देख लेता हूं इसको, 5 दूनी 10, 5 8 40, 144, ये कहाँ पे मिस्टेक हुआ, 28 मिनट 36 सेकेंड आना चाहिए, 3/5 तो होगा नहीं, कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या, कहाँ पे मिस्टेक हुआ, ठीक है नहीं मिस्टेक हुआ यार, 12 चौक 48 ही तो हुआ है, 28 मिनट 48 सेकेंड, कौन सा मैच कर रहा है, 28 मिनट 48 सेकेंड, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कहाँ पे एक ऑप्शन था ना, ये देखो, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट के फंडे क्लियर हैं तो क्वेश्चन ऐसे, बहुत सारे लोगों को इसमें डर लगता है, मैं बोलता हूँ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जिस तरह से मैं समझाया हूँ अगर इस तरह से करोगे ना, कभी भी गलत होने का संभावना ही 100% सही होगा, कभी भी गलत होने की संभावना ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपसे गलत हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 424, देखो 424 में क्या कहा, द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 12 मीटर, ओके, टेंट इज 9 मीटर हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट 1 स्क्वायर मीटर, कैनवास का कॉस्ट है इतना रुपीज। देखो यार हमारे पास एक कोनिकल टेंट है, इस तरह से कोनिकल टेंट है, इस कोनिकल टेंट की रेडियस दिया गया है, रेडियस कितना दिया गया है 12, एंड हाइट दी गई है, हाइट कितनी दी गई है 9, तो हम पहले बताओ कैनवास, इसको कैनवास यानी कपड़े से इसको ढकना है, तो कपड़े से सिर्फ क्या ढक सकते हो, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ढक सकते हो, और वो क्या होता है पाई आर एल। तो चलो पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, रेडियस कितना है 12, ये एल स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कैसे निकालोगे, एक तो तरीका है एल निकालने का, अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया 225, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 15। एक तो ये तरीका है कि एल 15 निकाल दिए, लेकिन मैं इस तरह से नहीं करता, क्यों, क्योंकि मेरे को ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट आप जानते हो ना, ट्रिपलेट क्या जानते हो, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो देखो ये 3 इंटू 3 है, तो ये 3 इंटू 3 है, ये 4 इंटू 3 है, तो ये क्या होगा 5 इंटू 3, क्यों, क्योंकि 3 4 और 5 ट्रिपलेट होता है, तो उसका 3 3 गुना है, तो 5 का 3 गुना कितना होगा, डायरेक्टली मैं 15 लिख सकता हूँ। तो बताओ ये कितना आया 22/7 इंटू 12 इंटू 15,
ये क्या आया, इतना स्क्वायर मीटर हमें कपड़े को ढकने के लिए चाहिए। मतलब एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 120 है, तो इतना स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 120 से मल्टीप्लाई कर दो यार, बस हमारा काम हो जाएगा। अब सोल्व तो करना पड़ेगा, सोल्व कर लेते हैं। कैंसिल होगा क्या, कैंसिल तो कुछ हो ही नहीं रहा यार, अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा इसमें तो मेरे को लग रहा है। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 रख लो। 3.14 इंटू, तो 15 इंटू 12 कितना होता है, 180 होता है, इंटू 120। अब चलो यार, अब तो कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 में 12 का मल्टीप्लाई करना है ना, कितना आसान है। 180 प्लस 36, 180 प्लस 36 216, तो 21600 इंटू 3.14। अब यार देखो, यहां से हटाऊंगा तो ये डेसिमल 100, 100 से 100 कैंसिल, आया हमारा कितना 216 इंटू 314। अब देखो यूनिट डिजिट चेक करो, 6 इंटू 4, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में है, जीरो है नहीं हो सकता, जीरो है नहीं हो सकता, जीरो है नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन में 4 है। तो हम डायरेक्टली पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट 4 पे हमने 6 इंटू 4 क्या होगा 24, यानी यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन का आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। तो ये चीज देखो कैलकुलेशन, क्योंकि पाई की वैल्यू हमारे पास दिया गया था, उस हमें वो सपोज करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे मैं इसके आंसर तक लास्ट तक पहुंचा। यही होता है, बुक में कभी आपको नहीं बताएगा। देखो बुक में आपको बोल देगा कि भाई आपने कैलकुलेट करो और आपका आंसर इतना आ जाएगा, यहाँ के बाद आप कैलकुलेट करते रहो, लेकिन कैसे कैलकुलेट करना है एग्जाम में कैसे करोगे। तो यही अप्रोच सीखने के लिए आप मेरी वीडियो सोल्यूशन के लिए आपने पेड कोर्स ज्वाइन किया है। बाकी आप खुद समझ पाओगे जब आप वीडियो को अंडरस्टैंड करते हुए देखते जा रहे हो तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 टू 5 पे आ जाओ। 4 टू 5 में आते हैं, क्या दिया गया है, ए प्लेट ऑफ ए स्क्वायर बेस ऑफ मेड a plate of a square base made of brass each length x सेंटीमीटर एंड थिकनेस 1 mm। ओके, यूनिट का खेल है, सेंटीमीटर यहाँ पे mm है। द प्लेट वेट इज इतना ग्राम इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्रास का 8.4 ग्राम, देन द वैल्यू ऑफ x इज। यार देखो यार, ये मेरे को क्वेश्चन अच्छा लगा, कैसे वो चीज बता रहा हूँ। एक तो लैंग्वेज का खेल है, जब भी लैंग्वेज का खेल होता है थोड़ा सा क्वेश्चन पे मजा आना चाहिए, ध्यान से पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सिंपल सा चीज कहा गया कि एक स्क्वायर का प्लेट है, इस तरह से मान लो स्क्वायर शेप का बेस का प्लेट है, इस तरह से आपको देखने में इस तरह से प्लेट की बात बोली गई है। इस तरह से एक स्क्वायर का प्लेट है जिसकी लेंथ दी गई है x सेंटीमीटर, और जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस की बात बोली जा रही है, थिकनेस ये वाली वो कितना है, ये x सेंटीमीटर लेंथ है, क्योंकि हर एक जगह लेंथ x ही सेंटीमीटर होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, लेकिन थिकनेस देखो कितना दिया गया है 1 mm, यानी जो मोटाई है ना वो 1 mm है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्रास का वेट कितना है, इतना। द प्लेट इज इतना वेट। अब समझो, देखो ध्यान से यहां पे समझोगे तो आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से, 8.4 ग्राम किसके इक्वल है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को लिखने का तरीका है क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसी को लिखा जाएगा हिंदी में घन सेंटीमीटर। देखो हिंदी में लिखा हो ना घन सेंटीमीटर। लेकिन प्लेट का वेट कितना है, इतना ग्राम, यानी 1 ग्राम की वैल्यू 1/8.4, तो बताओ इतना ग्राम प्लेट का वेट की वैल्यू कितनी आएगी 4725, यानी 4725 इंटू 1/8.4, ये क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। यानी सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये जो प्लेट है ना, इसका प्लेट का ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ही होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या लीटर, ये सारी चीजें क्या होती है। अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब सोल्व करूं, क्या सोल्व करूं या आगे बढ़ जाऊं इसको, चलो सोल्व कर लेता हूं। देखो ध्यान से, छोड़ दो। अब आप जानते हो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, बेस एरिया इंटू हाइट।
हाइट बोल लो या थिकनेस बोल लो, ये हर एक जगह वेरी करता है। तो वॉल्यूम बेस एरिया, क्योंकि ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। थिकनेस, थिकनेस कितना है 1 mm। देखो ये सेंटीमीटर में था, तो इसको भी सेंटीमीटर में करने के लिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड कर देते हैं, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में यूनिट, और इधर भी सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 4 से, क्योंकि वॉल्यूम है कितना, इतना 4725 अपॉन 8.4। अब सोल्व कर लेते हैं यार। अब सोल्व करने के लिए भाई एक तो देखो ऑप्शन की हेल्प लिया जा सकता है, चलो ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। देखो ध्यान से, इसको हटाऊंगा तो 10 नीचे आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, यहां पे 10। अब 10 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से 4725 अपॉन 84 इंटू 100 हो गया। क्या मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं ना यार? अब कैसे करूं, 21 से मैं ले जाऊं, 21 4 जा, देखो 21 से मैं कैंसिल करके देख लेता हूं, 21 4 जा, 21 21 दूनी 42, 42 52 बचा, 21 दूनी 42, 21 5 है 105। ओके, 4 से मैं काटा तो 25, बताओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 225 इंटू 25, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंदर रूट 225 इंटू 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, देखते हैं, इसका कितना आएगा 15, इस 25 का कितना आएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 75। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन से मत भागो यार, मैंने 21 से टेबल से हटा दिया क्योंकि मेरे को 21 का टेबल पता था। दूसरी चीज माइंड में क्यों मैंने सोचा कि 21 का टेबल पता होने से काम बन जाएगा, क्योंकि देखो यार, क्योंकि एक चीज देखो ध्यान से, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन इंटीजर में है, तो ये डेफिनेटली है, इससे कटेगा ही कटेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं कि नहीं कटेगा, तो कैंसिल कर दिया। दूसरा एक और तरीका आप जा सकते थे, क्यों, एक और तरीका अप्लाई कर सकते थे। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन सोल्व कराने की बात कर रहा हूँ, तो मैं कलर ले लेता हूँ। देखो ध्यान से, एक और तरीके से आंसर तक पहुंच सकते थे। हमारे पास सोल्व करना था 4725 अपॉन 84 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ये 25 का मल्टीपल है, तो आंसर में क्या होना चाहिए 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 का मल्टीपल ना तो ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, एक ही ऑप्शन है 5 का मल्टीपल, क्योंकि ये देखो ये तो 25 से स्क्वायर रूट करूंगा तो ये तो 25 से होगा, आंसर में 5 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि x 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। मैं अप्लाई करता हूं, जब मैं एसएससी ट्यूब का टेस्ट देता हूं, तो अगर मैं 100 क्वेश्चन मेंस का कर रहा हूं, तो जिसमें से मैं 91 क्वेश्चन कर लिया, मेरे पास टाइम का शॉर्टेज ही है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को मैं डिजिबिलिटी रूल से ही कर लेता हूं, और वो मेरा 100% एक्यूरेसी के साथ बनता है क्वेश्चन वो। ठीक है, अब इसमें लॉजिक ही है, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं बताया, क्योंकि देखो खुद सोचो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये देखो ये 25 की डिजिबिलिटी रूल डिवाइड करेगा, क्योंकि 25 से ये तो कट रहा है, तो 5 से ऑलरेडी है कटना चाहिए, या 25 से भी ले सकते हो, तो 25 से कटेगा ही कटेगा, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई वो नहीं मैंने किया हूं। एक और तरीका कर सकते हो, क्योंकि ये x की वैल्यू है ना, तो 75 का स्क्वायर कर लेते तो कितना हो जाएगा 8 7 56 25 होगा, यानी कि इसमें भी 25 इसमें 25, यानी ये क्या किसका मल्टीपल होगा 5 का, तो ये भी 5 का मल्टीपल होगा, तो एक ही ऑप्शन है, क्योंकि नीचे तो 5 का मल्टीपल था नहीं। तो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का, नहीं समझ में आता ये तो समझ में आ रहा है ना यार, बस। चलो क्वेश्चन नंबर 426, देखो 426 क्या दिया, द डायमीटर ऑफ 120 मीटर लॉन्ग रोलर इज 84, ओके, इट टेक 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ ए रोलर लेवल ए ग्राउंड, ओके, द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द ग्राउंड एज इतना। देखो अब जो लोग क्रिकेट मैच खेलते होंगे ना, जो भी लोग क्रिकेट मैच खेलते होंगे, ये क्वेश्चन बहुत मजा आने वाला है, उनको प्रैक्टिकल मैं दिखाता हूं। जो लोग भी क्रिकेट मैच देखते होंगे या क्रिकेट मैच खेलते होंगे, क्रिकेट मैच खेलते होंगे थोड़ा, वो जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे उनके तो बहुत अच्छे से आप देखते होंगे, जब फील्ड मान लो ग्राउंड में बारिश हो गई,
बारिश हो गई तो आप देखते हो मिट्टी उखड़ जाती है। तो उस बारिश में पिच, जो पिच होता है जहां पे क्रिकेट खेला जाता है, उस पिच को रोलर आके चलाया जाता है। इस तरह से रोलर होता है और रोलर को घुमा के रोलर चलाया जाता है ताकि वो मिट्टी जो बारिश की वजह से उखड़ गई थी उसको ढक दे, उसको अच्छे से प्लेन कर। तो वही उसी टाइप का क्वेश्चन है कि हमारे पास एक रोलर है, हमारे पास एक क्या है, रोलर है, हमारे पास एक रोलर है जो इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, रोलिंग कर रहा है। उसके बाद कहा गया कि इसकी डायमीटर दिया, डायमीटर कितना मीटर लॉन्ग है, तो 120 मीटर लॉन्ग है, ओके। इसकी डायमीटर दी गई है, डायमीटर कितना दिया गया, 84, तो रेडियस कितना होगा इसका आधा, यानी 42 यहां तक, यानी ये वाली रेडियस 42 है। कहा जा रहा है इसको कंप्लीट कितने रिवोल्यूशन करना है, 500 रिवोल्यूशन। बताओ एक रिवोल्यूशन करेगा तो कवरअप क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट ही कवरअप होगा। तो कर्व सरफेस एरिया होता क्या है यार, 2πRH, और एक रिवोल्यूशन में वो 2πRH मूव इस तरह से क्या होगा, ढेंगले, मतलब आप रोलर चला करके पिच पे ले जाते हो, उस तरह से कितने रिवोल्यूशन करना है, 500, तो 500 रिवोल्यूशन। अब बताओ एक रिवोल्यूशन का कॉस्ट कितना है, एक रिवोल्यूशन का कॉस्ट, अरे यार स्क्वायर मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर मीटर में चेंज करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, चलो सोल्विंग कर लेता हूँ, देखो ध्यान से, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस 42 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कर लो। ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में करने के लिए 100 से क्यों डिवाइड करो, मीटर में करने के लिए, इंटू 500। ये क्या आया, इतना मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर मीटर, एक मीटर स्क्वायर का खर्च इतना है, तो इतना स्क्वायर मीटर का खर्च मल्टीप्लाई कर दूं 1.50 से, बस सोल्व करना है इसको। देखो ध्यान से, 2 इंटू 22/7 इंटू 42/100 इंटू 120/100 इंटू 500 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 150/100। अब देखो 50 से 3 टाइम्स में, 50 से 2 टाइम्स में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से ये 6 टाइम्स में, 7 से ये भी 6 टाइम्स में, 2 से यहां गया 5 टाइम्स में, और क्या बचा, और कुछ बचा यार, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा आई थिंक। चलो 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 6 108, 108 इंटू 22 मल्टीप्लाई करना है, 108 इंटू, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 इंटू 11, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 216 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 1 7 2 1 3 और 2 2376, 2376 आंसर आ गया हमारा। हमने यहाँ पे क्यों मीटर में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर को क्यों मीटर में चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे देखो एक लाइन लिखा हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर का लेवलिंग करने का, ट्रेवलिंग करने का, लेवलिंग करने का खर्च कितना है, इतना, तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, इसीलिए मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 427 पे आ जाओ यार। 427 में क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब आर इन द रेशियो इतना, 2 क्यूब का इतना, एज का रेशियो क्या, देखो वॉल्यूम कितना दिया गया है 27:1। आप जानते हो ना वॉल्यूम होता क्या है, ए क्यूब, एज का क्यूब। तो बताओ ए क्या होगा, ए होगा तो क्यूब रूट ऑफ बी हो जाएगा, यानी ए निकालना है तो इसका क्यूब रूट कर दो, इनका क्यूब रूट कर दो, इसका क्यूब रूट कितना हो गया 3 और इसका कितना हो गया 1, यानी एज का रेशियो कितना होगा 3:, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि वॉल्यूम किसके, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब, तो ए क्या होगा क्यूब रूट ऑफ भी, अगर ए निकालना है तो ए का रेशियो तो क्यूब रूट कर दो, तो आ गया हमारा आंसर। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 428, देखो 428 क्या दिया गया, द एज ऑफ ए क्यूबॉइड इज इतना, इट्स सरफेस एरिया इज 88, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज। देखो ध्यान से समझो बात को, मैं इरेजर लेता हूँ। एज यानी एल बी एच का लेंथ, क्योंकि क्यूबॉइड है वो 1:2:3 दिया गया है, यानी कि x 2x 3x है। लेट हमने सपोज कर लिया क्योंकि x है, x एक फैक्टर है जो कांस्टेंट टर्म है। सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया होता क्या है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। हमें चाहिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच।
इसको पहले मैं बेसिक वे से बता रहा हूं और फिर मैं बताऊंगा कि इसको कैसे हम डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन किए ऑप्शन तक पहुंचेंगे। तो चलो पहले सरफेस एरिया कितना है 88, 2 इंटू एल बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x², बी एच इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 6x², एच एल इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x²। चलो आगे बढ़ते हैं। 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 2 8 3 11 इंटू 11x², 11 से 8 टाइम्स में, 2 से ये 4 टाइम्स में, यानी x² इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 आ गई। हमें LBH चाहिए ना, LBH, L कितना है x, B कितना है 2x, H कितना है 3x, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा था। चलो तो 3 इंटू 2 6x³, 6 इंटू x की वैल्यू यहाँ से मिल गई तो 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 6 यानी 48, 48 कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहां तक हो गया। ये था हमारा बेसिक तरीका, यानी कि बेसिक अप्रोच अगर कोई पर्सन करता है तो ये बेसिक अप्रोच करके क्वेश्चन सोल्व करता है। अब आते हैं सबसे पहले एग्जाम अप्रोच में कैसे करोगे, तो देखो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो दिया गया है 1:2:3, यानी कि x, 2x एंड 3x। तो वॉल्यूम बताओ होगा क्या, x इंटू 2x इंटू 3x, यानी कितना होगा 6x³। यानी जो आंसर होगा, देखो जो आंसर होगा फाइनली वॉल्यूम का, वो 6 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी 6 से डिवाइड होगा। 6 से ये 9 तो 64 डिवाइड होता है, नहीं ये होता है, नहीं 6 से ये डिवाइड होता है। एक ही ऑप्शन था जो 6 से डिवाइड हो रहा था, 6 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, जो बुक के लैंग्वेज में ये इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे जो एग्जाम में किस तरह से करना है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से करता था, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आपको कॉन्सेप्ट माइंड में आएगा सर 2 ऑप्शन सेम हो जाए 6 का मल्टीपल, तो भाई आप ये अप्रोच लगा लेते, ठीक है। और ये मैंने अपने से क्वेश्चन नहीं दिए होंगे सारे आपके, क्योंकि 7300 प्लस बुक क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जो आपके सारे एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन है, मैं अपने से कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 429 पे आ जाओ। 429 क्या दिया गया, द बेस रेडियस ऑफ 2 सिलेंड्रिकल सिलेंडर्स, हाँ बेस रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो इतना, देयर हाइट इज इतना, देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम V1/V2 पूछा गया, होता क्या है वॉल्यूम सिलेंडर का πr²h, यानी πr1² h1 अपॉन πr2² h2। पाई से पाई कैंसिल, ये क्या हो जाएगा r1/r2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में था, इंटू h1/h2। रेडियस का रेशियो दिया गया है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9, h1/h2 दिया गया है 5/3। चलो तो ये कितना हो गया 20/27, यानी 20:27 आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया, देखो कैसे 20/27 यानी कि 20:27, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 430 देखो क्या दिया गया, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर आर इतना मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर एंड इट्स हाइट। देखो क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का दिया गया है 264। कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, पाई सिलेंडर का 2πRh इज इक्वल टू 264। 2 से मैंने इसको काट दिया, कितना 132, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस r इंटू हाइट h इज इक्वल टू 132। 22 से 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी RH का प्रोडक्ट कितना हो गया 6 इंटू 7 यानी कि 42। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है πr²h, वॉल्यूम होता है πr²h, यानी कि 924 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस r² ही रहने दो, h ही रहने दो। 22 से 22 × 4 = 88, यानी कितना हो गया 8 4 12 44, 22 दूनी 44, यानी 42 टाइम्स में कैंसिल हो गया। और r² h इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 इंटू 7। 42 के जगह पे मैं रख सकता हूं RH, तो r² h इज इक्वल टू RH इंटू 7। तो देखो ध्यान से, यहां से RH कैंसिल, क्या बचा r,
आर की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास 7, आर की वैल्यू 7 मिल गई। अगर आर की वैल्यू 7 मिल गई, देखो ध्यान से, आर की वैल्यू 7, तो 7 इंटू एच इज इक्वल टू 42, तो एच की वैल्यू 6, एच की वैल्यू 6 मिल गई। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, डायमीटर, डायमीटर रेडियस का डबल, तो 14 हो गया डायमीटर। हाइट, हाइट कितना था हमारा, हाइट 6 है, तो बताओ रेशियो पूछा गया डायमीटर अपॉन हाइट, यानी 14/6, 2 से 3, 2 से 7, यानी 7:3 रेशियो आ गया। 7:3 रेशियो किसका है भाई, 7:3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। तो कुछ था नहीं ऐसा क्वेश्चन में करने के लिए जो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक दूसरा हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।